अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आहट शुरू हो चुकी है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुम्मे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,377 नए केसेस सामने आए हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की तेज़ रफ्तार देखी जा रही है। यहाँ नए मुतासरा और एक्टिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली हुकूमत के कोविड बुलेटिन के मुताबिक आज दारुल हुकूमत में कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। इन्फेक्शन की शरह 4.5% हो गई है। आम इन्फेक्शन में इजाफे के बावजूद दिल्ली के वजीर सेहत सुतेंद्र जैन का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सुतेंद्र जैन ने कहा कि भले ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात अभी संगीन नहीं हुए हैं, क्योंकि लोगों को संगीन बीमारियां नहीं लग रही है और अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद भी कम है। दिल्ली में कोरोना के इन्फेक्शन की शरह मुसलसिल बढ़ रही है। दरमियान में यह 8% के करीब पहुंच गया था और अब भी कुछ दिनों तक ये 4.5% से ऊपर ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक 5% से ज़्यादा इन्फेक्शन की शरह तशवीशनाक है, जिसके बाद तहदीदात नाफिज करना ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक लाउड स्पीकर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इन सब के दरमियान मरकजी वजीर रामदास उठावले ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाकर नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाएगा तो इनकी जमात मस्जिद की हिफाजत करेगी और लाउड स्पीकर हटाने की भी मुखालिफत करेगी। रामदास उठावले रायगढ़ ज़िले के खोपुली में अम्बेडकर संस्कार भवन की इफ्तिताई तकरीब में पहुंचे थे। यहाँ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, मेरी पार्टी BJP के साथ है, मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ हूँ। मैंने कहा लाउड स्पीकर हटाने की बात ना करें। अगर आप लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन नए तनाज़ात पैदा करने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम तंजीमों ने हालिया फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के पस मंज़र में आइंदा हफ्ते ईद के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जमातुल उलमा हिंद और दीगर 14 तंजीमों के दस्तखतशुदा खुले मकतूब में कहा गया कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो ईदगाह जाते और आते वक्त बेहद पुरसुकून रहें। इन्हें किसी भी शख्स पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो इन्हें मुश्तिल करने की कोशिश करें। ईद के खुतबों में बेहद वाज़ेह और मोहतात ज़बान का इस्तेमाल करें ताकि इसे कोई भी तोड़ मोड़ कर ना पेश कर सके। मजहबी त्यौहार जो बाहमी भाईचारा, मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करते हैं, आज नफ़रत फैलाने का ज़रिया और गैर समाजी और बुरे अनासिर की जानिब से सियासी मफादात हासिला का ज़रिया बन चुके हैं। इन तमाम वाक़यात के दरमियान माह रमज़ान जारी है और ईद उल फितर करीब है। मुसलमान जुमअतुल विदा और लैलतुल क़द्र के मौके पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं। मुसलमानों को बरादरान वतन के साथ खुशियाँ बांटते हुए ईद उल फितर मनानी चाहिए। ईद को सभी के साथ खुशगवार ताल्लुकात और अमन व अमान कायम करने का मौका बनाना चाहिए। मकतूब में मजीद कहा गया है कि किसी भी गैर समाजी अनासिर को शरपसंदी का मौका नहीं मिलना चाहिए। आगरा के एक रेलवे स्टेशन में वाक़े एक मंदिर को हटाने की कोशिशों के खिलाफ इंतबाह देते हुए हिंदू दाएं बाजू कारकुनों ने इज्तिमाई खुदकशी कर लेने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर 250 साल कदीम चामुंडा देवी मंदिर को हटा दिया जाता है तो वो इज्तिमाई तौर पर खुदसूजी कर लेंगे। ये मंदिर राजा की मंडी रेलवे स्टेशन में वाक़े है। महकमा रेलवे ने 20 अप्रैल को यह मंदिर हटाने का नोटिस जारी किया था। ये नोटिस मंदिर के जिम्मेदारों के हवाले किया गया। हुक्काम इस मंदिर के अलावा दरगाह भोरे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की ज़मीन पर तामीर करदा एक मस्जिद भी हटाने के ख्वाह हैं, जिसके लिए मुतालिका जिम्मेदारान को नोटिस जारी कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक गैर मिजाज कब्जों की बर्खास्तगी की मुहिम के तहत मंदिर, दरगाह और मस्जिद को हटाने के लिए नोटिसें जारी की गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तलबा ने इफ्तार पार्टी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए वाइस चांसलर का पुतला नजर आतिश किया, जबकि तलबा के ग्रुप ने भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बताया गया है कि कैंपस की दीवारों पर इश्तियाल अंगेज नारे दिखाई देने के बाद एहतजाज किया गया। ये एहतजाजी मुजाहरा तलबा के 2 ग्रुप्स में जुमेरात की सुबह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनज़्ज़म किए गए। तलबा का एक ग्रुप वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंचा क्योंकि वाइस चांसलर सुधीर जैन ने यूनिवर्सिटी के एक वुमेंस कॉलेज में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। वाइस चांसलर के अलावा यूनिवर्सिटी के दीगर अरकान अमला और कॉलेज के स्टाफ ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पहली मरतबा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। उन्होंने सवाल किया कि नई रिवायत शुरू करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने शाम देर गए एहतजाज करते हुए वाइस चांसलर की क़यामगाह पर मुजाहरा किया और उनका अलामती पुतला भी नजरातिश किया। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के तर्जुमान राजेश सिंह ने बताया कि इफ्तार पार्टी का एहतमाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुखालिफ इफ्तार एहतजाज कैंपस में अमन और हम आहंगी को मुतासिर करने की एक कोशिश है।
आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि तशद्दुद से किसी को फायदा नहीं होता और तमाम तबकात को साथ लेकर चलने और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मोहन भगवत ने मुल्क के कई हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हालिया झड़पों के पस मंज़र में ये बात कही। उन्होंने मुल्क में सिंधी यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि सिंधी ज़बान और तहज़ीब की बका को यकीनी बनाया जा सके। आरएसएस सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान एक कसीर लसानी मुल्क है और हर ज़बान की अपनी अहमियत है। हिंदी ज़बान को हिंदुस्तान की कौमी ज़बान करार देने से मुतालिक बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन के तबसरे पर एक बड़ा सियासी तनाज़ा पैदा हो गया और कई सियासी कायदीन बशमूल कर्नाटक के बीजेपी चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने लसानी ज़बान की तायद की। ट्विटर पर अजय देवगन और कंटर अदाकार सुदीप के दरमियान लफ्जी तकरार शुरू हुई जिसने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। बोम्मई अपने पेशरो और सियासी मुखालिफिन के साथ बहस में शामिल हो गए। कांग्रेस के सिद्धारामैया और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की किसी भी दूसरी ज़बान की तरह है और कौमी ज़बान नहीं है। बोम्मई ने हुबली में सहाफ़ियों को बताया कि सुदीप ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के बाद इन इलाकों में ज़बानों को अहमियत हासिल हुई। सुदीप ने यह बात कही है जो सही है, हर एक को इसका एहतराम करना चाहिए। ट्विटर पर हिंदी कौमी ज़बान नहीं है का ट्रेंड शुरू हुआ है। कई फिल्मी शख्सियात ने भी इस नाजुक मसले पर इज़हार ख्याल किया है। शदीद गर्मी और कोयले की किल्लत की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में बरक़ी कटौती की जा रही है और रियासतों को बरक़ी की तलब से निमटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक सारिफिन को 2 से 8 घंटों के दरमियान बरक़ी कटौती का सामना है। फैक्ट्रियां बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। मार्च में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई थी। यही सूरत हाल अप्रैल में भी बरकरार है जिसकी वजह से बरक़ी की तलब रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। मुल्क में बिजली की किल्लत 623 मिलियन यूनिट तक पहुँच गई है। इस तरह मार्च में बरक़ी की किल्लत का रिकॉर्ड टूट गया है। इस दौरान मुल्क के कई रियासतों में गजब की गर्मी पड़ रही है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि अगले 3 से 5 दिनों में 7 रियासतों में गर्मी की शदीद लहर रहेगी। फरवरी 2021 में अहमदाबाद की खातून आयशा ने अपने शौहर के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए खुदकुशी की थी। अब आयशा के शौहर आरिफ खान को एक सेशन अदालत ने 10 साल जेल की सज़ा सुनाई है। आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाने से कबल वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया था। आयशा ने अपने शौहर और इसके ख़ानदान पर जहेज़ हरासानी का भी इल्ज़ाम लगाया था। इत्तलात के मुताबिक अदालत ने आयशा के वीडियो को सबूत की हैसियत से कबूल किया और सज़ा सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपोजिशन के इख्तिदार वाली रियासतों से वैट कम करने की अपील पर अपोजिशन पार्टियों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली है कि वो महंगाई बढ़ाने का टोकरा हमारे सर पर फोड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपील नहीं की बल्कि धमकी दी है और ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जैसे मरकजी हुकूमत ही सिर्फ अवाम का भला चाहती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में कहा कि मरकजी हुकूमत खुद लूट मार कर रही है और हमें अपनी आमदनी में कटौती करने की नसीहत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों के साथ मरकज़ का रवैया दोस्ताना और नरम होता है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। हमें हमारा हिस्सा तक नहीं दिया जाता है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि पेट्रोल और डीजल पर हो रही आमदनी का निस्फ हिस्सा मरकज़ और रियासतों के दरमियान तकसीम होना चाहिए, मगर 75% रेवेन्यू मरकज़ ले जाता है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पहले हमें हमारे हिस्से का टैक्स अदा किया जाए, मरकज़ अपनी एक्साइज ड्यूटी और कम करे, इसके बाद हमसे उम्मीद की जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के टैक्स की वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। हमने अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया है, बल्कि हमने तो तखफीफ की है। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ इनामात से सरफराज इन फनकारों से सरकारी बंगलों को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया है, जिन्हें 80 की दहाई में दिल्ली के खेलगांव इलाके में किराए पर सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। इनमें कई पद्मा और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सरफराज फनकारों के नाम शामिल हैं। इसी सिलसिले में अफसरान ने 91 साल के मुअम्मर ओडिसी डांसर गुरु मायाधर रावत का सामान निकालकर घर से बाहर सड़क पर रख दिया। ओडिसी फनकार गुरु मायाधर रावत को 2010 में सदर जमहूरिया की तरफ से ओडिसी रुख्स को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलाने में अहम किरदार निभाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। यह मुल्क का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। रावत को बंगला खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रावत ने महकमा रिहाइश के अफसरान पर मुनासिब वक्त नहीं देने का इल्ज़ाम आयद किया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 8 दीगर सीनियर फनकारों से भी ऐसे बंगले खाली कराए जाएंगे।
रमज़ान की ईद से कबल मुख्तलिफ मुकामात पर फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा करने की शरपसंद अनासिर की जानिब से कोशिशें की जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में रोनमा हुए वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि रियासत में नए सिरे से फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। अयोध्या में 4 मसाजिद के करीब काबिल एतराज़ अशिया फेंकने का वाक़या पेश आया। शरपसंदों ने मुक़द्दस किताब के फटे हुए औराक, मीट के टुकड़े और धमकियों के अलावा गाली गलौज तहरीर किए हुए कागजात चारशुम्बे के रोज़ मसाजिद के बाहर फेंके। शरपसंदों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की चौकसी से वो अपने मंसूबे में नाकाम रहे और पुलिस की जानिब से तकरीबन 7 शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करने की इत्तला है। जिले के सीनियर पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद अमन बरकरार रखने में मदद मिली है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी पर कई संगीन इल्जामात आयद किए। हालिया उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने साजबाज की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इख्तियार में वापसी के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और इसके सरबराह हैं। मायावती ने मजीद कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है कि मैं सदर बनूंगी। मैं साफ करना चाहती हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला या मुल्क की वज़ीर आज़म बनकर ही मुल्क की खिदमत कर सकती हूं, लेकिन सदर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी को अगर मुसलमानों ने वोट दिया तो मैं वज़ीर आला क्या वज़ीर आज़म भी बन सकती हूँ। 2 साल के बाद ईद उल फित्र के मौके पर बिहार के दारुल हुकूमत पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा करने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि नमाजियों को कोई परेशानी ना हो। वाज़ेह के ईद उल फित्र चांद के एतबार से 2 या 3 में को होगी। गांधी मैदान में ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों नमाज ईद कमेटी गांधी मैदान की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। इसके लिए कमेटी के चेयरमैन महमूद आलम की रिहायशगाह पर मीटिंग हुई थी। कोरोना की वजह से 2020 और 2021 में गांधी मैदान में ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज नहीं हुई थी। कमेटी के चेयरमैन और अराकीन ने गांधी मैदान का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के जिले अटावा में अमर सिंह शाकिया माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के गुज़िश्ता 23 सालों से पूरे रोज़े रखकर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। मोहल्ला शिवानगर अड्डा में 60 साल के अमर सिंह शाकिया पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदू समाज की सभी रस्म व रिवाज को मानते हैं और हिंदू समाज के त्यौहार मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ साथ वो रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। अमर सिंह एक चाय की दुकान चलाते हैं और रमज़ान के महीने में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूरे महीने अपनी चाय की दुकान बंद रखते हैं। मशहूर तुर्क निजात जर्मन फुटबॉलर मसूद ओजल ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए हैशटैग चलाया कि खामोशी तोड़ो और लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क की हैसियत से तो ये डूब मरने का मुकाम है कि मुल्क की अक़लियतों को इस तरह से सताया और डराया जा रहा है। इनके हुकूक़ इंसानी को इस कदर पामाल किया जा रहा है। इसके साथ ही मसूद ओजल ने ट्वीट किया कि वो इस शब कदर हिंदुस्तान में अपने मुस्लिम भाइयों की हिफाजत और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं कर रहे हैं और अपने मदाहों से भी उन्होंने अपील की कि वो भी दुआएं करें। ओजल ने इसके साथ ही जामा मस्जिद में इफ्तार के मौके पर एक तस्वीर भी ट्वीट की और लिखा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। वैसे तो माह सयाम शुरू होते ही मस्जिद हरम और बैतुल्लाह की जियारत के लिए आने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद हम्मा वक्त मस्जिद हरम में मौजूद रही है, मगर रमज़ान मुबारक की 27वीं शब नमाजियों की तादाद में कई गुना इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन ने रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को नमाजियों के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली इंतजाम किए थे। जनरल प्रेसिडेंसी ने अपनी पूरी तैयारियों के जरिए एक मरबूत निज़ाम के तहत रात को मोतमरीन इबादत गुजारों का इस्तकबाल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक सदारत आमा ने 27वीं शब पर 400 इजाफी मुलाजमीन को भर्ती किया है ताकि वो मतलूबा नमाजियों और आज़मीन को वसूल कर सकें और इन्हें सहन और मस्जिद हरम में मुतय्यन करदा मुकामात की तरफ ले जा सकें और मस्जिद हरम में दाखिले और बाहर निकलने का इंतज़ाम करें और इसका तयन करें। इस मौके पर मस्जिद को हर तरह के वबाई जरासीम से पाक करने के लिए जामे इक़दामात किए गए थे। बुजुर्ग और माजूरी से 2-4 ज़ायरीन को इलेक्ट्रिक और दस्ती व्हील चेयर्स फराहम की गई थी। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन की नुमाइंदा क्राउड मैनेजमेंट एजेंसी ने मस्जिद हरम में ज़ायरीन और इबादत गुजारों के लिए मुतअद्दिद रास्ते मुख्तस किए हैं ताकि ज़ायरीन के दाखिले और बाहर जाने में आसानी हो। वज़ारत हज व उम्रे का कहना है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फित्र की नमाज के लिए परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है।
अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह अफवाह बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही थी कि इस साल मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए तवक्कलना ऐप के जरिए परमिट जारी कराना होगा। वजारत हज व उम्रे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बातों की तरदीद करते हुए इस अमर की यकीन दहानी कर रही है कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए ना तो मस्जिद हरम में परमिट ज़रूरी है और ना ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके लिए परमिट दरकार होए। अलबत्ता उम्रे के लिए पहले भी तवक्कलना ऐप के जरिए इजाज़तनामा ज़रूरी था और आइंदा भी रहेगा। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने 10वीं इंटरमीडिएट व नीट इम्तिहानात के इंतजामात का जायजा लिया और जिला कलेक्टर्स, डीईओस, आरटीसी, ट्रांसको के साथ ओहदेदारों के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देवसेना व इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इम्तिहानात की तैयारियों पर गौर किया गया। वजीर तालीम ने हुकाम को हिदायत दी कि धूप की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से इम्तिहानी मराकिज़ में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से झारखंड के इनके हम मनसब हेमंत सोरेन ने जुमेरात की शाम कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात की। मां के इलाज के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए सोरेन अपने अरकान खानदान के साथ आज हैदराबाद पहुंचे और शाम में इन दोनों कायदीन की खैर सगाली तफसीली मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान ताज़ा सियासी सूरत हाल, मरकज़ और रियासतों के ताल्लुकात, मुतबादिल एजेंडे के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जल्द ही कौमी सियासत में शमूलियत से मुतालिक टीआरएस के प्लीनरी इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरा करारदाद के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने निशानदेही करते हुए वाज़ेह किया है कि तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समारावर ताल्लुकात रहे हैं। IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना की तरक्की को गूगल की हमेशा मदद हासिल रही है। एक लीडर के तौर पर गूगल ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना की शुबिया को बेहतर बनाने में मदद की है और इन्हें यह कहते हुए मसरत हो रही है कि गूगल हैदराबाद के साथ इसके ताल्लुकात को गच्ची बोली में नए 7.5 एकड़ के कैंपस के जरिए मजीद गहरे कर रहा है। इस नए कैंपस की नई इमारत के डिज़ाइन को जारी किया गया है। माह रमज़ान की मुनासिबत से हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में फूड जोन बनाए गए हैं जो काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। ज़्यादातर फूड कोर्ट चार मीनार और इसके अतराफ़ के इलाकों में लगाए गए हैं जो इस साल रमज़ान में अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। अब शहर हैदराबाद में रमज़ान में रात के ग़िज़ाई अशिया की ख़रीदारी के रुझान में काफ़ी इजाफा हो गया है। चार मीनार के इलाके को पैदल सवारों के लिए महदूद कर देने से भी अवाम आसानी के साथ रमज़ान में इन ग़िज़ाई अशिया की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। सड़क पर ही डोसे की दुकानात लगाई जा रही है। अगरचे कि डोसा हैदराबाद की रिवायत नहीं था, ताहम गुज़िश्ता कुछ दिनों से जनूबी हिंद का ये ग़िज़ाई आइटम हैदराबादियों की ग़िज़ा की रिवायत में तब्दील हो गया है और रमज़ान में रात के औक़ात में इडली, डोसा, वड़ा, सांबर का रुझान भी तेज़ी से फ़रोग़ पाता जा रहा है। इसकी एक वजह हलीम की कीमतों में इजाफा भी है। अलावाज़ी हैदराबाद के इन फूड कोर्ट्स और फूड जोन्स में जहां हैदराबादी पत्थर का गोश्त, दही बड़े, इडली, डोसा और दीगर अशिया फ़रोख्त हो रही है, वहीं कबाब, मरग और दीगर खाने की अशिया भी फ़रोख्त की जा रही है। ये अशिया अब जायके के शौकीन अफराद पसंद करने लगे हैं। चार मीनार के अतराफ शॉपिंग के बाद फूड कोर्ट्स पर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और ये कारोबार चल रहे हैं। इफ्तार के बाद कई अक़साम की लजीज स्ट्रीट फूड्स जायके के शौकीन अफराद का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आज शब क़दर का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया और रात भर जागते हुए मसाजिद व मकानों में खुसूसी इबादतें, ज़िक्र व अस्कार और दुआएं की गई। शब क़दर का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीख़ी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहां नमाज इशा और तरावी में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की। शहर की कई मसाजिद और मुकामात पर जलसे हाय शब क़दर मुनक़िद किए गए, जिसको उलमाए कराम ने खिताब करते हुए फ़ज़ाइल शब क़दर बयान किया और कुरान की तालीमात पर अमल पेरा होते हुए अपनी ज़िंदगियों को दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाने की तलक़ीन की। शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। तौक़े है कि माह सयाम के आखिरी जुम्मे को 25,000 से ज़ायद फ़र्ज़ानान तौहीद मक्का मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। महकमा अक़लियती बहबूद ने जुम्मतुल विदा के सिलसिले में मक्का मस्जिद में ज़रूरी इंतज़ामात किए हैं। गर्मी के पेश नज़र मक्का मस्जिद में शामियाने और कारपेट्स का नज़म किया गया है। पानी की फराहमी के मौसर इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से भी मक्का मस्जिद के आसपास ज़ायद पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।